देखो, हम पुकार तो उसको रहे होते हैं, लेकिन तवज्जो हमारी उसके महबूब पर रहनी चाहिए। क्या समझ आ गई? कि मुहिब अपने महबूब का वसीला रद्द नहीं करता और महबूब अपने मुहिब का। अल्लाह ने अपनी तमाम तख्लीक में जो चीज सबसे ज्यादा पसंद की थी वो अकल थी, और अल्लाह ताला ने उसको पैदा करके फरमाया कि मैंने जो कुछ पैदा किया, आप देखो मजे की बात, कह रहा मैंने जो कुछ पैदा किया उसमें सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज मुझे तू है। अब वो कौन सी अकल? अकल सलीम। अकल सलीम। अब अकल सलीम खूबी की बात यह है कि इल्म वाले को नहीं मिलती। अकल सलीम मिलती है इश्क वाले को। क्योंकि वो किसी फतवे के तहत नहीं होता, किसी के हज के तहत नहीं होता। आशिक जो होता है मजनू होता है, और मजनू में कोई कलम नहीं, कोई हद नहीं। तो अकल सलीम उसको अदा होती है जिसको इश्क अदा होता है, क्योंकि अकल सलीम एक रहमत है। और अगर किसी ने अकल सलीम हासिल करनी है तो वो उसी मार्फत के जरिए हासिल करनी है। अकल सलीम चूंकि रहमत है, जैसे कि अभी मैंने मूसा का वाकया बयान किया कि अल्लाह ताला कहता है कि और मूसा ने मेरे बंदों में से एक बंदे को पा लिया, जिसको हमने कुछ रहमत अता की, यानी कि अकल सलीम अता की, वो नूर अता किया, और उसको अपने इल्म से इल्म लुदनी अता किया। अब इसका मतलब ये रहमत और इल्म दोनों अलग अलग चीजें हो गई। तो अकल सलीम है मार्फत बातनी के लिए, और अकल है मार्फत जाहिरी के लिए। अकल इस्तेमाल करते हैं आलिम जो मार्फत जाहिरी को देखते हैं, किसी के चीज के अच्छे बुरे असर को, किसी लफ्ज के अच्छे बुरे असर को, तो उसी वक्त बस सादिर करते हैं। है ना सब? अब जिसको अगले से भी हासिल होती है वो बुरे वक्त को भी देखता है, तो उसको बुरा नहीं समझता। और अकल वाला बुरे वक्त को बुरा समझता है, और अच्छे वक्त को अच्छा समझता है। क्यों? कि वो अकल से देख रहा है, उसको जाहिरी मार्फत है, और ये अकल सलीम से देख रहा है। अकल का बातिन अकल सलीम है। सलामती वाली अकल, यानी कि वो अकल जिससे सलामती हासिल की जाए, जो सलामती की तरफ ले जाए। ये अकल इल्मी है जो हम तफरीक के साथ तोलते हैं। हम अच्छाई को बुराई के सामने रखते हैं, तब शनाख्त करते हैं। हम बुरे लफ्ज को अच्छे लफ्ज के सामने रखकर इस फर्क करते हैं। आई ना समझ बात? तो ये अकल इल्मी है। अब अकल इल्मी हिजाब बनती है,
इसलिए कि वो बुरा वक्त आजमाइश को बुरा समझती है, अच्छे वक्त को वो अच्छा समझती है। जबकि अच्छा वक्त वो होता है कि जब तू कुर्बत से दूर होता है तो दुनिया तेरे लिए अच्छी हो जाती है, और जब आजमाइश होती है तो तेरे नजदीक होता है तो दुनिया तुझसे दूर हो जाती है। अब तुम्हारे जिस्म पे जब मैल चढ़ा हुआ होता है तो तुम उसके लिए साबुन इस्तेमाल करते हो ना, इसका मतलब है साबुन मैल का दुश्मन है। जहां साबुन होगा वहां मैल नहीं होगा। तो अब जब तुम साबुन इस्तेमाल करते हो फिर तुम ये कहते हो कि यार ये मैल तो नहीं रहा मेरे ऊपर, क्यों नहीं रहा? इसलिए कि साबुन नजदीक था ना तेरे, तो मैल कट गया। अब साबुन जब नजदीक नहीं होता तो मैल नजदीक होता है। तो दुनिया मैल है, और वो साबुन है। जब वो नजदीक होता है तो आजमाइश शुरू होती है, यानी कि दुनिया की नेमतें तुझसे दूर होने लगती हैं। तो तू उसको अपने लिए बुरा समझता है कि मेरे हाथ में बुरा हो रहा है, कि ये नेमतें मेरे पास से जा रही हैं। अगर ये नेमतें तेरे पास से न भी जा रही होती और तू नेमतों के पास से चला जाता तो क्या होता? तो नेमतें ही जा रही है ना तेरे पास से, तू तो ठीक है ना कहीं। लेकिन अगले इल्मी इस बात को नहीं समझती, वो इस बात को समझती कि नेमत जा रही है, तो ये बुरा वक्त है, आजमाइश का वक्त है। अकल सलीम समझती है, अकल सलीम ये समझती है। इसीलिए वो नेमत के जाने पर शुक्र अदा करता है, सब्र नहीं करता। शुक्र इसलिए अदा करता है कि अल्लाह तूने मुझे आजमाइश से बचा लिया, और ये समझता है मुझे आजमाइश में डाल दिया। अकले इल्मी समझती है कि मुझे आजमाइश में डाल दिया, और अकले सलीम कहती है कि मुझे आजमाइश से निकाल दिया, कि मेरे नजदीक आ गया, अब मुझे कोई आजमाइश नहीं। क्योंकि जब वो मेरे नजदीक आएगा तो फिर मुझसे कोई चीज मेरे नजदीक नहीं रहेगी वो जो मेरे लिए फिसाद बर्पा करे। लेकिन हम उसको फिसाद समझते हैं जो हमसे दूर हो रही होती है। तो अगले इल्म तुम्हें हमेशा वो दिखाती है जो फरेब के साथ चल रहा होता है। इसलिए सूफिया इस आयत की तफसीर नहीं करते। चालीस साल के दौर था तो उस बात को अपने मौजू से अगर बांधना चाहे तो मजा बन सके। वो देखो, वो 40 साल का दौर जो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, वो आपका दौर कसब था। और उस कसबी दौर में आपका हादी आपका रब था। रब उस वक्त आपका रहनुमा था, और नबूवत के बाद आपका पुष्प बना हो गया। तो 40 बरस वो रहनुमा रहा और 23 बरस पुष्प बना रहा। उस मामले में उसूल क्या है? उसूल ये था कि जब रहनुमाई की थी तो उस शख्सियत को मुकम्मल करना था, तो वो हिस्सा तरबियत का था, कसब का था, तमाम आलमीन के लिए, तमाम आलमों के लिए। अब वो
उस वक्त को तरबियत कौन कर रहा है? अर-रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान बड़ा उस्ताद था उस वक्त, रहमानी उस्ताद था, रहमानी आपको कि जिंदगी को, किरदार को आयतों के मुताबिक ढाल रहा था, कि जो आयात, जो कुरान आपको उतरना था, आपकी जिंदगी उस आयातों की तफसीर होती जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता। कुरान बाद में उतरा, तफसीर पहले आ गई। और वो तफसीर किरदारी थी, तफसीर अहवाली थी। तो किरदार और अहवाल पहले तरतीब दे दिया गया था। तो जो आयात उतरनी थी, जो नूर उतरना था, आपकी हयात मुबारका का हर लम्हा, हर वक्त उन आयात की तफसीर बनता चला गया। अब ये वक्त डबल है उस वक्त से, 23 साल दौर और 40 साल दौर, यानी कि इस 40 साल की तरबियत में एक मुकम्मल, एक कामिल बशर बना दिया। वो यूं कि आप कामिल मुकम्मल बशर जाहिरी हालत में तैयार हो गए। वरना आप तो नबी उस वक्त भी थे जब आदम आबो खाक के दरमियान था, आपका नूरी नबूवत के लिए पैदा किया गया था, तो आपका नूरी नबूवत था। उसके ज़हूर के लिए ये सब कुछ किया जा रहा, और वो नूर जो अल्लाह ने खास उतारना था, जिसको कुरान करीम कहा गया, जिसको हिदायत कही गई, उसकी है तमाम तरकीबों को, यानी कि उसकी जो आयात की जो तफासिर बननी थी, वो पूरी आपकी ज़ात मुबारका हो गई, ताकि जब कुरान उतारा जाए तो वो आप पर कलाम की शक्ल में नहीं, बल्कि आपकी तारीफ की शक्ल में उतारा जाए। ऐसा बात, आपके उस्वा बयान किए जाए उसके जरिए, यानी कि माबूद अपने अबद की तारीफ में अपने कलाम को उतार दे। तो पूरा कुरान गोया उसका मौजू इंसान है, और मौजू इंसान है, और इंसान वो है जो बशर कामिल है। उसकी सारी जिंदगी का उस्वा वो कुरान की आयात है, जो आपकी जिंदगी जिसकी तफासिर थी। जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि आप सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था, तो आपने फरमाया कि तूने कुरान नहीं पढ़ा। तो गोया ये साबित है वो नातिक था। दो कुरान थे, उन आयात की तफसीर नातिक थी और मफहूम उसका साबित है। उसी बेस पर सूफिया कहते हैं कि तबलीग दावत जो है वो जबान से नहीं, किरदार से होनी चाहिए, क्योंकि अंबिया का तरीका यही था, नबी का तरीका। हुजूर, फिर आपने ये फरमाया है ना कि नशोनुमा लिबास बशरियत की वजह से हुई। बिल्कुल, जो लिबादा बशरियत दिया गया उसकी वजह यह है कि अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोगों की समझ में नहीं आती आपकी जिंदगी, आपके अल्लाह जो शरीयत थी वो लोगों की समझ में नहीं आती, वो बातें हो जाती, और अल्लाह जाहिर हिदायत देना चाहता था। तो इसलिए आपको लिबाद बशरियत पहनाया गया। कहा, फरमाया कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजे जो तुम में से हैं। अब तुम में से होना और तुम्हारी तरह होना दोनों अलग अलग बातें।
इससे मुराद ये नहीं कि आप खाक के हैं, तुम में से हैं। अब तुम में से मकसद ये है कि जो तुम्हारी फितरत है कि तुम्हें गम भी होता है, खुशी भी होती है, दुख भी होता है, दर्द भी होता है, बीमार भी होते हो, खाते पीते भी हो, एहसासात भी रखते हो, महसूसात भी रखते हो, वो सब आप भी रखते हैं। जितनी तकलीफ तुम्हें होती है किसी चीज से, उतनी तकलीफ उन्हें भी होती है। जितनी खुशी तुम्हें हासिल होती है किसी बात पर, उतनी उन्हें भी हासिल होती है। ऐसे ही खुशी उन्हें भी हासिल होती है और ऐसा ही दुख उन्हें भी होता है। तो तुम में से हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। अब नूर लिबादे बशरियत ओढ़ के आ सकता है, बिल्कुल सबूत है इसके मौजूद है। जिब्राइल कौन थे? बिलित्तिफाक नूर है ना, वो लिबादे बशरियत नहीं आते थे। रसूल के पास आना तो बड़ी बात है, वो तो वलिया के पास भी है, बीमारियों के पास आए। तो जब एक अदना नूर उस नूर के आगे जो आला नूर है लिबास बशरियत लेकर आ सकता है, तो क्या आला नहीं आ सकता? तो भेजने वाला तो कादिर है। वो जिसको चाहे लिबास बशरियत देके भेज दे। तो उसने अपने महबूब नूर को लिबादा बशरियत देके भेज दिया। उस लिबास के जरिए, और उस लिबास जो लिबाद बशरियत था, उस बुनियाद पर फरमाया कि लगत जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अगर आपका नूर वो लिबादे बशरियत नहीं ओढ़ता और वो नूर उस लिबादे में दुनिया में नहीं कदम रखता और दुनिया में नहीं आता, तो किसी भी शख्स को मार्फत इलाही नहीं हो पाती, किसी के अजसाम में और रूह में वो नूर नहीं उतरता। उस लिबादे की बशरियत की वजह से जो है ना नूर उतरना शुरू हो गया। बेदम शाह वारसी कहते हैं ना कि अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबाज़े बशर में। क्या कुछ नहीं अब जो इस घर में है कि तू अब मेरी नजर में है। यानी कि तू मेरी नजर में आ गया तो सब कुछ आ गया, अब किसी चीज की हाजत नहीं रही। और फिर आपको लिबाज़े बशरियत के साथ लाने का मकसद एक तो लोगों की हिदायत थी, दूसरी बात यह है कि ये नूर बगैर लिबाज़े बशरियत दुनिया इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती थी। एक झलक इसी नूर की पड़ी थी, कोई तूर को आग लग गई थी, मूसा बेहोश हो गए थे, 70 जन मर गए थे, तो कायनात को उस नूर की झलक बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं थी। अल्लाह ने लिबाज़े बशरियत देकर उस नूर को उतारा। एक वो नूर होता है कि जिस पे नजर नहीं ठहरती,
एक वो होता है जिससे नजर नहीं हटती, जो जिससे नजर नहीं हटती वो महवा हैरत में डाल देता है और मकाम इस्तगलाक में ले जाता है। वो आपका नहीं और आपका जमात है कि जिसको कोई एक बार देख ले वो महवे हैरत हो जाए, फिर उसकी नजर ना हटे। उसी के बारे में वो कहते हैं ना कि मकाम फैज कोई निगाह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूबेदार चले। कि जो एक बार तेरा मेवे हैरत हो जाए फिर वो बस अब चाहता है जिंदगी यही तमाम हो जाए, खत्म हो जाए, सब अब किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं। और देखा तो कुफर किया, शिर्क किया,